तुम्हारा दिमाग ख़राब हो चुका है एमल, और इसके अलावा कुछ भी नहीं है। पता नहीं क्यों उल्टी सीधी बातें कर रही हो। देखो शहरयार, इसको समझाने की कोशिश करो। अपने दिमाग को थोड़ा दुरुस्त करे। आखिर ये लड़की क्या चाहती है? अगर सब कुछ अच्छे तरीके से चल रहा है तो ये लड़की ख़राब क्यों कर रही है? मुझे तो समझ ही नहीं आ पा रही है कि आखिर ये क्या चाहती है और क्या नहीं चाहती है। आगे से आप देखेंगे कि इमल कहती है कि मेरे साथ जो कुछ हुआ है ये कोई छोटी और मामूली बात नहीं है। पता नहीं क्यों आपको ये बातें बिल्कुल मामूली सी लगती हैं और आप आयमा को ही उस जगह पर लेकर आ रही हैं। आगे से वो कहती है कि नहीं, मैं आप दोनों को बराबर रखना चाहती हूँ। लेकिन वो कहती है कि अगर आप इंसाफ करती तो आप कभी भी शहरयार की शादी आयमा से ना करवाती, थोड़ा इंतज़ार करती। लेकिन आपने ऐसा हरगिज़ नहीं किया। आपने वही किया जो आपकी मर्ज़ी थी, आपका दिल था। आपको ये बातें ज़ेब नहीं देती हैं। आपने मेरे साथ बहुत गलत किया है और शायद इस चीज़ की माफ़ी आप लोगों को कभी भी नहीं मिलेगी। और मुझे शदीद अफ़सोस है आपकी इस सोच पे कि आपने जो कुछ किया है। आगे से आप देखेंगे वो कहती है कि मैं तुम्हें कह रही हूँ कि इन सब बातों को लेके ज़्यादा टेंशन मत लो। ऐसे तुम्हारा अपना नुकसान होगा। लेकिन तुम्हें इन सब चीज़ों की समझ ही नहीं आ पा रही और तुम अपनी ही मर्ज़ी करती चली जा रही हो। तुम्हें बार-बार समझाने का मकसद यही है कि अपने आप को ठीक करो और इन सब बातों के चुंगल से बाहर निकल आओ, वरना नुकसान तुम्हारा ही होगा, इसके अलावा किसी का नुकसान नहीं है। काश तुम्हें मेरी बातों की समझ आ जाए, लेकिन शायद तुम्हें इन चीज़ों की बिल्कुल समझ नहीं आ पा रही है। लेकिन तुम्हें इन चीज़ों को समझना होगा और इन चीज़ों पर अमल करना होगा। सब्र तहम्मुल से काम लो और तरीके के साथ चलो। ऐसा ना हो कि तुम्हारे लिए भी मुश्किल हो जाए और आयमा के लिए। ऐसी क्या बात है जिसको सुनकर उसकी माँ कहती है कि तुम कैसी बातें कर रही हो? छोड़ दो उनको उनके हाल पे। वैसे भी उनके माँ-बाप जिस तरीके से उनके दिमाग बढ़ते रहते हैं तो ऐसा ही होना है। खैर आप देखेंगे कि बहुत ज़्यादा परेशान है इमल का बाप और कहता है कि पता नहीं क्यों मुझे ऐसा लगता है कि मेरी बेटी बिल्कुल सुकून में नहीं है। हालांकि शहरयार उसका पूरा पूरा ख्याल रख रहा है, लेकिन फिर भी ऐसा लगता है कि उसको हमारी ज़रूरत है। फाखरा बेगम ने जो किया बिल्कुल गलत किया है। इस चीज़ की माफ़ी उसको कभी भी नहीं मिलेगी और जो कुछ उसने किया उसकी बेटी के साथ, ये सब कुछ होकर ही रहेगा। मैं इस चीज़ के लिए कभी भी उसको माफ़ नहीं करूँगा। खैर आप देखेंगे कि फाकरा पूरे तरीके से कोशिश कर रही है कि नाइंसाफ़ी कहीं ना हो और वो इमल को भी समझाती है कि देखो इमल, ऐसे मत करो। खामोशी से जो वक़्त जैसा गुज़रा है उसको गुज़ारने की कोशिश करो और अब इस चीज़ को अपने दिमाग में बिठा के रखो कि जो कुछ चल रहा है ऐसा ही चलना है और तुम्हें इस तरीके से ही अपने आप को सेट करना है, वरना तुम्हारे लिए मज़ीद मुश्किलात बढ़ जाएँगी। और मैं नहीं चाहती कि घर में किसी किस्म की कोई लड़ाई झगड़ा फसाद पड़े, इसलिए बेहतर यही है कि तुम भी खामोश रहो और आयमा भी खामोश रहे। मैं आप दोनों को यही मशवरा दूंगी। आगे से आप देखेंगे कि इमल कहती है कि मुझसे ये चीज़ें बर्दाश्त नहीं हो रही हैं। साफ साफ बात है कि आपको कोई ना कोई फैसला करना ही पड़ेगा, कोई ना कोई तरीका इख्तियार करना ही पड़ेगा, क्योंकि ये जो कर रही हैं ये हो रहा है, ये नाकाबिले बर्दाश्त है और मैं किसी भी तौर पर इन सब बातों को बर्दाश्त नहीं कर पाऊंगी। आगे से आप देखेंगे कि वो कहती है एनी कि तुम्हें थोड़ा सब्र और हौसले से काम लेना होगा, क्योंकि एनी तो असल गेम जानती है, इसलिए एमल को बार बार समझाने की कोशिश कर रही है कि मज़ीद सब्र करो। ड्रामा सीरियल पर रंग के नेक्स्ट एपिसोड में आप देखेंगे कि बहुत बहुत कोशिश कर रही है इमल कि वो इस चीज़ से छुटकारा हासिल करे और सब कुछ ठीक कर दे, यानी कि अपने दिलो दिमाग से इस बात को निकाल दे कि आयमा भी इस घर में मौजूद है, क्योंकि शहरयार तो सिर्फ और सिर्फ उसका ध्यान रख कर है और उस पर ही नज़र रख रहा है, लेकिन फिर भी उसको ये चीज़ बर्दाश्त नहीं हो रही है। इसलिए वो अपनी सास के पास जाती है और कहती है कि मेरी आपसे इल्तिजा है, आप इस लड़की को मेरी नज़रों से दूर कर दे या फिर मुझे उसकी ज़िंदगी से दूर कर दे, क्योंकि मैं ये माजरे नहीं देख सकती, मैं ज़्यादा देर तक ये बर्दाश्त नहीं कर सकती। जिसको सुनकर आप देखेंगे कि उसकी सास कहती है तुम्हारा दिमाग ख़राब हो चुका है, एवल तुम कैसी बातें कर रही हो, इस तरह की बेवकूफ़ी कभी भी मत करना। देखो जो चल रहा है जैसा चल रहा है उसको वैसे ही चलने दो, इस तरह की बेवकूफ़ी करके तुम्हारे हाथ कुछ भी नहीं आने वाला।
खैर आप देखेंगे कि वो औरत आयमा और एमल में दोनों में नाइंसाफ़ी नहीं करना चाहती और चाहती है कि सारा सिस्टम ठीक रहे और सब कुछ बेहतरीन रहे। लेकिन पता नहीं क्यों एमल को ये बात रास नहीं आ रही। असल में वो बात जानती ही नहीं कि उसके साथ असल माजरा क्या हुआ है और क्या हकीकत है। एनी इन सब बातों को बताने से गुरेज कर रही है क्योंकि वो जानती है कि जिस दिन ये बात खुलकर सामने आ गई तो सब कुछ ख़त्म हो जाएगा और शहरयार के दिल से ये सारी मोहब्बत वोहब्बत के चक्कर निकल जाएंगे और उसकी बहन बेचारी अकेली रह जाएगी। इस बात की टेंशन उसको मज़ीद परेशान कर दिया है और वो सोच रही है कि आखिर वो क्या करे और क्या ना करे। इसलिए आप देखेंगे कि आयमा कहती है कि कोई ना कोई ऐसी बात तो ज़रूर है जो एनी और अफान के दरमियान चल रही है क्योंकि मुझे इनकी तबीयतें कुछ ठीक नहीं लग रही। ऐसे लग रहा है कि इनको किसी चीज़ की घबराहट है। पता नहीं वो ऐसी क्या बात है जिसको सुनकर उसकी माँ कहती है कि तुम कैसी बातें कर रही हो, छोड़ दो उनको उनके हाल पे। वैसे भी उनके माँ बाप जिस तरीके से उनके दिमाग बढ़ते रहते हैं तो ऐसा ही होना है। खैर आप देखेंगे कि बहुत ज़्यादा परेशान है एमल का बाप और कहता है कि पता नहीं क्यों मुझे ऐसा लगता है कि मेरी बेटी बिल्कुल सुकून में नहीं है। हालांकि शहरयार उसका पूरा पूरा ख्याल रख रहा है लेकिन फिर भी ऐसा लगता है कि उसको हमारी ज़रूरत है। फाखरा बेगम ने जो किया बिल्कुल गलत किया है। इस चीज़ की माफ़ी उसको कभी भी नहीं मिलेगी और जो कुछ उसने किया उसकी बेटी के साथ ये सब कुछ होकर ही रहेगा। मैं इस चीज़ के लिए कभी भी उसको माफ़ नहीं करूँगा। खैर आप देखेंगे कि फाखरा पूरे तरीके से कोशिश कर रही है कि नाइंसाफ़ी कहीं ना हो और वो एमल को भी समझाती है कि देखो एमल ऐसे मत करो। खामोशी से जो वक़्त जैसा गुज़रा है उसको गुज़ारने की कोशिश करो और अब इस चीज़ को अपने दिमाग में बिठा के रखो कि जो कुछ चल रहा है ऐसा ही चलना है और तुम्हें इस तरीके से ही अपने आप को सेट करना है, वरना तुम्हारे लिए मज़ीद मुश्किलात बढ़ जाएँगी। और मैं नहीं चाहती कि घर में किसी किस्म की कोई लड़ाई झगड़ा फ़साद पड़े, इसलिए बेहतर यही है कि तुम भी खामोश रहो और आयमा भी खामोश रहे। मैं आप दोनों को यही मशवरा दूँगी। आगे से आप देखेंगे कि इमल कहती है कि मुझसे ये चीज़ें बर्दाश्त नहीं हो रही हैं। साफ-साफ बात है कि आपको कोई ना कोई फ़ैसला करना ही पड़ेगा, कोई ना कोई तरीका इख्तियार करना ही पड़ेगा क्योंकि ये जो कर रही हैं, ये हो रहा है, ये नाक़ाबिले बर्दाश्त है और मैं किसी भी तौर पर इन सब बातों को बर्दाश्त नहीं कर पाऊँगी। आगे से आप देखेंगे कि वो कहती है एनी कि तुम्हें थोड़ा सब्र और हौसले से काम लेना होगा क्योंकि एनी तो असल गेम जानती है, इसलिए एमल को बार-बार समझाने की कोशिश कर रही है कि मज़ीद सब्र करो।